हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एकता सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट आज फिर आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग हमें स्टार्ट कब करना चाहिए और कैसे इंश्योर करें कि 100% ब्रेस्ट फीडिंग हो सके हमारे बच्चे को। तो ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग हम स्टार्ट कब करते हैं? अगर नॉर्मल बर्थ होता है एक प्रेग्नेंट डीवा का, तो बर्थ के तुरंत बाद हम बच्चे को उनके टमी पे रखते हैं, एब्डोमेन पे रखते हैं, कॉर्ड कट करने से पहले। और अगर कॉर्ड की लेंथ अच्छी है तो उसी के साथ बेबी क्रॉल करके ब्रेस्ट तक पहुंच सकते हैं और ब्रेस्ट मिल्क ले सकते हैं। इसको गोल्डन फर्स्ट आवर ऑफ बेबी बर्थ कहते हैं। मतलब बेबी बर्थ के विद इन 1 आवर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी होती है। और अदरवाइज अगर कॉर्ड छोटी है तो हम कॉर्ड कट क्लैंप करते हैं और क्लीन किया बेबी को, और विद इन 10 मिनट्स बेबी ब्रेस्ट फीड करता है हमारे न्यू मम का। लेकिन अगर सिजेरियन हुआ है तो क्या डिले करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमारा सर्जरी चल रही होती है, बेबी डिलीवर होते हैं, बेबी पीडियाट्रिशियन लेते हैं, उनको ड्राई करते हैं, 5-10 मिनट्स उनको लगता है बेबी को एग्जामिन करने में। और ड्यूरिंग सर्जरी ओनली सर्जन यानी मैं गायनेकोलॉजिस्ट आपके सर्जरी कर रहे हैं और दूसरे साइड से फेस की तरफ से बेबी आके अपनी मदर का ब्रेस्ट फीड करता है। तो विद इन 10-15 मिनट्स सिजेरियन के दौरान भी बेबी बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीड ले सकता है। तो ये गोल्डन फर्स्ट आवर हम डेफिनेटली इंश्योर करते हैं कि हमारा बेबी 100% ब्रेस्ट फीडिंग पे रहे आगे। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे इंश्योर करें कि 100% ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर हमारा बेबी रहे, ऊपर से ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई भी पाउडर मिल्क या कुछ और पिलाने की बच्चे को जरूरत ना पड़े। तो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ के दौरान और बेबी बर्थ के बाद तीनों फेज में हम काम करते हैं अपने प्रेग्नेंट डीवा के ऊपर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करते हैं? सबसे पहले उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट डीवा को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क कितना ज्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो काउंसिल करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, तो मेंटली रेडी हो जाती हैं कि हाँ, हमें अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जरूर फीड कराना है। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 30 वीक्स हम ब्रेस्ट को और निपल को मॉइस्चराइज करने के लिए उनसे कहते हैं कोई भी ऑयल वो यूज कर सकती हैं सुबह दोपहर शाम 5-10 मिनट के लिए ब्रेस्ट को और निपल को मॉइस्चराइज करती हैं। देन हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। लेडी का, प्रेग्नेंट डीवा का देखते हैं निपल में कोई, ब्रेस्ट में कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है, निपल रिट्रैक्टेड तो नहीं है, मतलब फॉर्म नहीं है, वो अंदर साइड होंगे तो बेबी कैसे फीड ले पाएगा। तो उसको करेक्ट करने के तरीके हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही यूज करते हैं। और उसी में एक है निपल फॉर्मेशन एंड स्टिमुलेशन, जो 30-32 वीक्स के बाद एक प्रेग्नेंट डीवा ऑयल लेके निपल फॉर्म करती हैं। फर्स्ट टाइम अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रॉपरली निपल फॉर्म नहीं होंगे, तो उसको बहुत अच्छे से वो फॉर्म करती हैं ऑयल से, ताकि जब बेबी आए, हमारा बेबी बर्थ के बाद उसके लिप्स कितने सॉफ्ट होते हैं ना, तो निपल और ब्रेस्ट की जो सॉफ्टनेस होती है वो बेबी के लिप्स के अकॉर्डिंगली इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम निपल फॉर्मेशन और स्टिमुलेशन करते हैं तो 2 फायदे होते हैं। एक तो नॉर्मल बर्थ के लिए हमारा सर्विक्स, जो बच्चेदानी का माउथ है या वूम का माउथ है, सर्विक्स, वो सॉफ्ट होने लगता है। तो आफ्टर 32 या 30 वीक्स के बाद हम करते हैं, और साथ में निपल फॉर्म होते हैं तो लैचिंग बहुत अच्छी होती है, बेबी बर्थ के बाद ब्रेस्ट को होल्ड कर पाता है फीड करने के लिए। देन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, जैसे शतावरी, जीरा, मेथी, सौंफ। इनका जन्म के तुरंत बाद या जन्म से 1-2 दिन पहले भी इस्तेमाल अगर लेडी करती है, लिक्विड पानी में खौलाकर या कुछ इस तरह से पीस के उसको लिया जाता है, तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से सिक्रीट होता है। देन आफ्टर बेबी, ड्यूरिंग बेबी बर्थ हम क्या करते हैं? गोल्डन फर्स्ट आवर, जिसके बारे में अभी बात की कि बेबी बर्थ हुआ और हमने फीड कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस प्रेग्नेंट डीवा जो न्यू मम बन गई हैं, उनकी बॉडी और माइंड को ये रिफ्लेक्स जाता है कि हाँ, अब बेबी फीड कर पैदा हो चुका है और ब्रेस्ट को सक कर रहा है, तो सकलिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। तो बॉडी में कुछ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं उस न्यू मम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर बेबी बर्थ हम क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है लैचिंग टेक्निक। फर्स्ट बेबी में हमें लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं, आपके फैमिली मेंबर में आपके सीनियर्स, आपके ममा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या सासू माँ आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे लैच कराएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम सोचते हैं सिर्फ निपल बच्चे के मुंह में जाना है, नहीं, निपल के चारों ओर जो एरियोला होता है, जो ब्राउन कलर का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, वो भी बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। खासतौर से जो निपल के नीचे वाला एरियोला का पोर्शन है वो अच्छे से बच्चे के मुंह में जाना चाहिए।
और आप प्रॉपरली अच्छे से बैठेंगे, जरूरत पड़े तो पीठ टेक लगा के कोई ऐसा सपोर्ट के साथ में बैठेंगे, ताकि आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे या कभी कभी ज्यादा भी बैठा रहना पड़ सकता है, आप पिलो की हेल्प ले सकते हैं। देन लैक्टेशन, जब आप फीड कराते हो तो लैचिंग के ही दौरान कई कई बार बच्चा सो जाता है, तो उसके पैरों में थोड़ा टिकलिंग करोगे, आप हाथ उसका टच करोगे तो वो जाके दोबारा फीड लेने लगते हैं। तो इस तरह से लैचिंग टेक्निक में बच्चे की नोज नहीं दबनी चाहिए। आप ब्रेस्ट को थोड़ा सा 2 फिंगर से ऐसे प्रेस करते हो कि बच्चे की नोज पे प्रेशर ना हो, वो ब्लॉक ना हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्रीक्वेंट फीडिंग इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को फ्रीक्वेंट फीड कराओगे आप, हर 2 से 3 घंटे पे जब आप फीड कराते हो तो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है, और अगर आप फीड नहीं कराओगे तो वो ब्रेस्ट मिल्क वहां करेक्ट होके ब्रेस्ट को एनगॉश करेगा, टाइट करेगा। तो माइंड को अगेन ये मैसेज जाएगा उस न्यू मॉम के कि ब्रेस्ट मिल्क एनफ है, अब ब्रेस्ट मिल्क नहीं चाहिए। तो ये एक लॉ, एक रूल काम करता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उस लेडी के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई का। जितना ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। तो हर बार जब आप दूध पिलाएं, दोनों साइड से कंप्लीट फीड करा दिया, उसके बाद भी अगर यू फील कि ब्रेस्ट में मिल्क रह जा रहा है तो उसको एक्सप्रेस कर लीजिए आप स्टील के बोल के अंदर, जो बेबी बाद में फीड कर सकता है आप जब रेस्ट करोगे। तो इनगॉशमेंट बिल्कुल अवॉइड करना है, मतलब ब्रेस्ट में मिल्क कलेक्ट हो ये अवॉइड करना है हमें। और बच्चे को ऑब्वियसली जब हम दूध पिलाएं तो उसके बाद बर्प कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड, सारे लोग हेल्प कर सकते हैं, जिसमें 15-20 मिनट, आधे घंटे